बिहार में फिर से नीतीश कुमार, नई सरकार, लेकिन दोनों गठबंधन के बीच में जिस तरह से आरोप बयानबाजी का दौर लगातार जारी है, तो हमारे साथ हैं जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी। उनसे पूछते हैं कि आखिर जिस तरह के बयानबाजी चल रहे हैं और जिस तरह की बीजेपी आरोप लगा रही है उसमें कितनी सच्चाई है। कुशवाहा जी, बहुत बहुत स्वागत है। जो सुशील मोदी ने कहा है कि चूंकि नीतीश जी वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहते थे और बीजेपी ने उनके उस जो ऑफर था या फिर जो उनकी मंशा थी उसको तवज्जो नहीं दी, इसलिए उन्होंने गठबंधन तोड़ लिया, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, 100% से ज़्यादा गलत है यह बात, सफ़ेद झूठ है। कहीं से इस बात में कोई सच्चाई नहीं। कहीं से नीतीश कुमार जी के मन में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने जैसी कोई बात बिल्कुल दूर दूर तक नहीं रही है। लेकिन अब लोग बोल रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि फिलहाल सत्ता की पार्टी से बिहार में लोग धरना की पार्टी में तब्दील हो गए, तो उनके मन में गुस्सा होगा, तो उस गुस्सा का इजहार कर रहे हैं। तो जो मन में आता है बोल रहे हैं, लेकिन इनके बोलने का कोई अर्थ नहीं है। बिहार की जनता काफ़ी प्रसन्न है इस निर्णय से और इसका मैसेज देश भर में बहुत अच्छा गया है। तो ये आप कह रहे हैं कि नीतीश जी के मन में कोई वाइस प्रेसिडेंट बनने की कोई मंशा नहीं थी, ये नेशनल पॉलिटिक्स में जाने की कोई मंशा नहीं थी, या आपको लगता है कि जो शुरुआत हुई है 2024 में नरेंद्र मोदी बनाम नीतीश की होगी? देखिए, अभी उस पर हम बहुत बिल्कुल जोर देकर नहीं कह सकते कि भविष्य में उस रूप में बात आएंगी, लेकिन देश भर में एक मैसेज तो गया ही है और नीतीश कुमार जी का पर्सनालिटी एक विश्वसनीय चेहरा के रूप में देश भर में तो निश्चित रूप से देखा ही जा रहा है और इनका अपना अनुभव भी है, लंबा अनुभव है, इनकी योग्यता है, तो हर तरह से प्राइम मिनिस्टर मटेरियल तो हैं ही। लेकिन बाकी आगे की बात तो आगे के सिचुएशन पर निर्भर करेगी, तो उस वक्त देखा जाएगा। लेकिन अभी जो कुछ भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ। ये जो बार बार जेडीयू की तरफ से ये कहा गया कि हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश हुई और जिस तरह से आरसीपी की तरफ से और पूरा एक षड्यंत्र रचा गया, बीजेपी कह रही है कि इसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है। कोई अगर बातचीत हुई है विधायकों से, तोड़ने की कोशिश हुई है, वो तो बताएं कि किस तरह से तोड़ने की कोशिश हुई। नहीं, देखिए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इसका क्या होगा, कोई लिख कर थोड़े तोड़ने का काम होता है। निश्चित रूप से कुछ विधायकों से बात हुई, लेकिन जो आज जेडीयू की स्थिति है उसमें एक कार्यकर्ता तो टूट ही नहीं सकता है, विधायक तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो कहीं से उन लोगों को लग गया कि कोई सफलता नहीं मिलने वाली है, तो कोशिश उनकी रुक गई, हथियार उन लोगों ने डाल दिया, वरना प्रयास तो हुआ ही था। मतलब आप कह रहे हैं कि चिराग के बाद आरसीपी के जरिए कोशिश लगातार चल रही थी जेडीयू को तोड़ने की? हाँ, निश्चित रूप से एक तो पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें जेडीयू को कमज़ोर करने के लिए क्या क्या हुआ सब लोगों को मालूम है। जेडीयू के कैंडिडेट्स के खिलाफ कैंडिडेट्स दे देना, एक तीसरी पार्टी को बीच में ला करके, और कैंडिडेट के रूप में भारतीय जनता पार्टी के ही एक से एक नेता लोग, और फिर चुनाव हारने के बाद सब लोग फिर बीजेपी में वापस हो गए, तो सब तो साक्ष्य है। और उसके बाद चुनाव के बाद भी लगातार उनकी ओर से जेडीयू के ही एक नेता को अपने पाले में लेकर के और किस तरह से कोशिश निरंतर की जा रही थी, लगातार कोशिश हो रही थी कि जेडीयू को कैसे कमजोर किया जाए, इसका पूरा प्रयास हो रहा था। बीजेपी कह रही है कि एक और एलिगेशन है कि अब जेडीयू की पूरी जो कोशिश होगी वो आरजेडी को तोड़ने की, और आरजेडी को का नेता नीतीश कुमार बनना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी अब जेडीयू आरजेडी इसकी सीमा से बाहर के नेता हैं, इतना बड़ा उनका कद है। अब इतना बड़ा जब कद है तो आरजेडी और जेडीयू इसको उस रूप में देखना, और एनडीए अलायंस के अंदर, महागठबंधन के अंदर एक पार्टी दूसरे पार्टी के खिलाफ कोई काम करेगी, ये सब एनडीए में होता है, इधर नहीं होता है। एनडीए में तो एक ही पार्टी जो पार्टनर है वो दूसरी पार्टी एनडीए की, उसके खिलाफ लोग काम करते हैं, तो वहाँ होता है, यहाँ ऐसा नहीं होता है। पिछली बार जब महागठबंधन में आप लोग थे, नीतीश जी सरकार चला रहे थे, तो ढेर सारी दिक्कतें आई थी, क्योंकि करप्शन का जो इशू था वो काफ़ी बड़ा बन गया है। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी अभी अलग अलग स्टेट में सेंट्रल एजेंसियां काम कर रही है, करप्शन को एक बड़ा नैरेटिव बनाना चाहते हैं, तो कल की तारीख में तेजस्वी यादव के ऊपर छापा पड़ेगा या सेंट्रल एजेंसियाँ काम करेगी, तो आपके लिए कितना मुश्किल होगा सरकार चलाना? नहीं, देखिए, कानून अपने हिसाब से काम करता है,
और निरंतर नीतीश कुमार जी यह बात बिहार के संदर्भ में भी दूसरे मामलों में बोलते रहे और यह सच है। तो कहीं कोई कानून काम करेगा, कोई उस तरह का एक्शन होगा तो उसमें क्या दिक्कत होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस तरह से सेंट्रल एजेंसीज को मिसयूज करने की कोशिश हो रही है, सब लोगों को मालूम है कि कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से बाहर है तो उसके खिलाफ कुछ भी संभव है, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लेता है उसके बाद सारी चीज खत्म हो जाती है। तो इस तरह से जो उन लोगों का रवैया होता है, ऐसा रवैया होगा तो स्वाभाविक रूप से लोग उसके खिलाफ में खड़े होंगे। नीतीश कुमार 2025 का चुनाव भी नीतीश कुमार की लीडरशिप में होगा, आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं, या नीतीश कुमार 2024 में नेशनल पॉलिटिक्स में चले जाएंगे? देखिए, अभी भविष्य के बारे में बहुत कुछ आज बता देना संभव नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में अभी सरकार चलेगी, मजबूती से चलेगी। और बिहार से बाहर की सीमा में नीतीश कुमार जाएं, काम करें, उनका इतना बड़ा कद है तो इसकी गुंजाइश तो भविष्य में बनती ही है। लेकिन फिलहाल तमाम चीज़ों को एकदम प्लान के रूप में आज कोई तय है जिसको हम आपके सामने रख दें, ऐसा संभव नहीं। 25 उनकी लीडरशिप में होगा चुनाव? बिहार में तो उनके लीडरशिप में निश्चित रूप से चुनाव है ही, होगा ही, उसमें क्या दिक्कत है। एक अंतिम सवाल कि आपको लगता है कि नीतीश कुमार ने जो गलती पिछली बार की थी, अगली बार ये गलती नहीं करेंगे, या बीजेपी का कहना है, बीजेपी को लगता है कि फिर नीतीश कुमार एक बार पलटी मारेंगे? देखिए, हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग खींच में बोल रहे हैं, और अभी तुरंत कल तक सत्ता में थे और अचानक से रोड पर चले आए, तो इस खींच के कारण वो कुछ भी बोलेंगे। उनकी बातों का क्या जवाब देना है? कोई फैक्चुअल बात बोले तो जवाब देंगे हम लोग, लेकिन इस तरह से अनर्गल बात बोलते हैं उसका कोई मतलब ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया कुशवाहा जी का। इनका कहना है कि नीतीश कुमार निश्चित रूप से एक नेशनल मटेरियल हैं, यानी कि उनमें वो सारे गुण हैं जो एक नेशनल लीडरशिप में होने चाहिए और होते हैं, और निश्चित रूप से बिहार से ही रास्ता केंद्र की तरफ जाता है। शंकर अनिमेश, द प्रिंट।